ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पूरे भोले शंकर का दर्शन करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो। कथा शुरू करने लगी हूँ। भक्तों, कथा को पूरी सुनना और लाइक कर देना। कथा सुनने से पहले सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामदेव को नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसकी तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष और प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही प्रोक्षण के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अर्थ काम रूपी होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मद मत बना कर देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। माँ तेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्म तत्व, यह सदा तुम्हारे अधीन हो रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रख कर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की यह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुचित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विधुन माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति और साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा है। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह में युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योगा विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रनना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महात्म्य मते विद्या, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ?
संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या का सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो जा सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अनिरुद्ध की नाम से विख्यात हुई, अनिरुद्धति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पिता, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उसे साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभाग नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के पारगत विद्वान सर्वज्ञ गीतात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक शिक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती थी, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देवेश सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण है। वो मानसरोवर के नाश समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों के प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या उपल चित्त हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक वह बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर मुनि वशिष्ठ ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसी की पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया है।
वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियमों को बिना जाने ही तपोवन में आ गई थी, इसलिए चिंता से सुखी हो रही हूँ, चिंता से दुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में शेष वशिष्ठ ने, जो स्वयं सारे कार्यों को ज्ञाता थे, उसने दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ मन से भक्त वंशल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ बोले, शुभा ने जो सबसे महान और उत्कट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। जो अकेली ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है, उन त्रिलोकी के अधिष्ठा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से दिवेश शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही माँ देव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरा पैर छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति छठे काल में जलाहार है उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लिए इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का आदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर दे मेघातिथियों के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे सब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। तब उस तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रह लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव से के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए और तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूपा वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जितना चिंतन किया था, उन्हें प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुख बिंदु बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप में शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर्ष से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई,
तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाली जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गमन है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उच्च ही है, तथा जिनकी स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं की लोक स्पष्टता आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनके रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशवान सच्चानंद में सहज निर्विकार नित्यानंद में सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं तत्व प्रधान ध्यान की योग आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मैं नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर स्वतन में आभूषणों से विशुद्ध है तथा स्वच्छ कपूर के समान गौरव है, वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय त्रिशूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सैगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान व्यक्ति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि परे से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा और जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु और संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत जिनके भिन्न नहीं कहा जाता, उनके चरणों में पृथ्वी तथा अन्याय अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का अविभार हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सद ब्रह्म तथा ब्रह्म पार ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में मैं कैसे कर सकूँगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या की धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वंत मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। मनुष्य आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुति वचन सुनकर आप उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए। भगवान वंशल परमेश्वर शंकर बोले, प्रसन्न हुए। उसका शरीर फसल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाएं जूट शोभा पा रही थी। उस समय पर लोग पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से जीवित हो उसमें इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाले देव तुम्हारी इस तपस्या से भी
मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अंत इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या ने उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो तथा यदि इस समय आप मेरी तपस्या प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम सृष्टि कहीं न पड़े। मेरे तो पति जो वे भी मेरे अत्यंत सहज हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल निपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने, देवी संध्या सुनो, भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव कामदेव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव से उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम वासना न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल निष्पुंक्त होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारे मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघा तिथि को एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित हो है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्य काल में चंद्रभागा नदी के तट पर तापाश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वेच्छाता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई हो पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता का प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथोचित वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अंत तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की
जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई है। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव का काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई हुआ है, न है कोई होगा। उन महर्षि के महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाली ज्योतिष में नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे थे। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। संध्या आहुति में उसका अरुंधति के रूप में अवतरण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देखकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने के उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। माम उन्हें पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेश्वरी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए कहा था। उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी को वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ ही उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडांशमय शरीर तत्काल जगत हो गया। उस पुरोडांश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। उस सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनिवर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रात संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संज्ञा है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायंकाल संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्न प्रदान करने वाली होती है और सूर्योदय प्रदय पहले जब अरुणोदय हो प्राची के दीक्षित में लाला छा आ जाए तब प्राय संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जल लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या की उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसकी मनहित प्राणों की दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति अवसर आया तब वह अग्नि की जलाओं में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी क्रांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उस नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए माँ मुनि मेघातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अंधरुति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसे उसी गुण के कारण अपने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञ का समाप्त करके कृत हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा
नदी के तट पर तापसार के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर से ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। मुनि मेघातिथि में पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि ने वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैं तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं को फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की अवस्था नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी के ये बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म की सबसे स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्म यज्ञ आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों को पापों का विनाश करने वाला उत्तम मंगलमय दायक है। जब कामदेव रति विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन हो, भगवान शिव के सेवक हो, अंत शिव की लीला से युक्त हो। उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। रात पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तु शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अंत मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय क्रांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा का मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मैंने मेरे उस निशास से राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल नील ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उसमें मारक गणों की उत्पत्ति थी। उसे मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार और तथा मन को वश में रखने वाला योग प्राण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात
शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र फूल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणादाता उन हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बार बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस सोच से सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। शरण में आए हुए मुझ ब्राह्मण से बोले, माँ प्रयाग विधाता लोक स्पष्टा ब्रह्मांड तुम धन हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपका शरण आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा को हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन है कि वे सात आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव जी सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता हैं, सहारक हैं। वे ही परात्पर हैं, पार ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिंद्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाला स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा परमेश्वर है। सृष्टि पालन और सहारक करता, तीनों गुणों का आश्रय देने वाला व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध है। रजोगुण, सतगुण, तमोगुण पर माया से भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेक चतुर सैगुण स्वतंत्र आत्मानंद स्वरूप निर्विकार आत्मा राम निरिंद्य भक्त पर बस सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग प्रायण योग मार्गदर्शन गर्भहारी लोकेश्वर और सदा दीन वंशन है। तुम उन्हीं की शरण जाओ, सर्वथा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हें मन एवं विचार के हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिव का प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करो, उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोज को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। हे देवेश्वरी, यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सद्गुणों रूप से अवतार ग्रहण करके लोकों में किसी की पुत्री को मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष आज्ञा दो, वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पाद करने के लिए निमित्त करो। भक्ति भाव प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात शिव और शिव दोनों का भक्त वंशन अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पार ब्रह्म होते हुए भी स्वेच्छा से सैगुण होते हैं। वीरे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। उन दोनों ने जब उससे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति के सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सैगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया था और उमा सहित वे अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझ पर सृष्टि के पालन करता कार्य सौंपा था। फिर नाना लीला विशारद विद्यालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा था, वैष्णव, मेरा उत्कर्ष रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दुष्टा निर्विशेष एवं उत्तम
योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि मैं विशेष सतरूप रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उसका उमा का पूर्ण रूप होगी। वे ही भावा रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर वह और तुम दोनों सब ठीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते रहे। ब्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है। अंत तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझसे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोल शिव भगवान की जय, शिव पुराण की जय। भक्तों, पूरी कथा सुनना, फिर आगे दूसरा अध्याय में लाऊंगी।